नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में 67,000 निजी स्कूलों में RTE के तहत मिलेगा प्रवेश। 25% सीटें आरक्षित, फ्री और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE के तहत निजी विद्यालयों में दुर्बल और वंचित वर्ग के बच्चों को प्री प्राइमरी और कक्षा 1 में दाखिला दिलाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। हालांकि इस बार आवेदन प्रक्रिया पिछले सत्र की तुलना में देरी से शुरू हो रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार RTE पोर्टल में तकनीकी बदलाव और नए अपडेट किए जा रहे हैं। इन्हीं कारणों से आवेदन प्रक्रिया समय पर शुरू नहीं हो सकी। पश्चिमी यूपी में प्रदूषण पर योगी सरकार सख्त। योगी सरकार ने NCR से सटे पश्चिमी यूपी के जिलों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर वहां के अधिकारियों पर नकेल कस दी है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए 7 विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। PGI में गंभीर और दुर्लभ रोगियों के लिए क्वार्टनरी स्वास्थ्य चतुर्थक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र स्थापित होगा। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने इसको लेकर ऐलान किया है। ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की गहन जांच शुरू। ग्राम प्रधान और सचिवों में हड़कंप। पंचायती राज विभाग द्वारा जिले की ग्राम पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों की गहन जांच शुरू किए जाने से ग्राम प्रधानों और पंचायत सचिवों में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग की सख्ती से वर्षों से चली आ रही कथित लापरवाह और अपारदर्शी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। जिन ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों 3 के खर्च का स्पष्ट और संतोषजनक ब्यौरा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वहां कार्रवाई की तलवार लटकती नजर आ रही है। छात्रों की पुलिस से झड़प, सड़क पर घसीटा। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हो गई। जमकर धक्का मुक्की हुई। छात्र गेट के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। जाम खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और छात्रों को वहां से हटाने लगा, लेकिन छात्रों ने हटने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के सबूत मांगेगा ट्रस्ट। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के सबूत और दस्तावेज वापस लेने का फैसला लिया है। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया था। इन सबूतों और दस्तावेजों को राम मंदिर कैंपस में बन रहे म्यूजियम में रखा जाएगा। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े डॉक्टर रामविलास वेदांती का निधन। राम मंदिर आंदोलन के संत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती का सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में दोपहर 12:20 पर अंतिम सांस ली। वे 67 साल के थे। वेदांती की रीवा में राम कथा चल रही थी। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का 2027 के लिए नया फॉर्मूला। यूपी भाजपा की राजनीति अब 4K और 4S के बीच होगी। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी रविवार को करीब 17 मिनट बोले। पंकज ने अपने पहले अध्यक्षीय भाषण में अपना राजनीतिक एजेंडा सरकार, संघ और संगठन के बीच रखा। चौधरी ने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए सरकार को भी संदेश दिया कि उनके लिए कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार 2 को सहयोग करने की सीख दी। सामूहिक विवाह में 8 मुस्लिम जोड़ों ने पढ़ा निकाह। लखनऊ में समाज कल्याण विभाग की ओर से आज सामूहिक विवाह कराया गया। मंडप में 409 दूल्हा दुल्हन को बायोमेट्रिक से एंट्री दी गई। इनमें 8 मुस्लिम जोड़े भी रहे, जिनको निकाह पढ़ाया गया। इस सामूहिक विवाह के लिए 100 पंडित जी और एक मौलवी बुलाए गए। शिवपाल बोले, भाजपा घबराकर पंकज चौधरी को लाई। PDA से भाजपा की सरकारी घबराई हुई है, इसलिए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इनके सभी प्रयास हम सपा के लोग फेल करेंगे। 2027 में हमारी पार्टी संगठन के बल पर भाजपा को हराएगी। ये दावा सपा महासचिव शिवपाल यादव ने रविवार को किया। वे सपा विधायक नसीम सोलंकी के घर कानपुर के जाजमऊ पहुँचे। नसीम सोलंकी और उनके पति पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। आजम खां की भाभी का इंतकाल। जनाजे में शामिल होने के लिए नहीं मिली पैरोल। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की भाभी का निधन हो गया। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैरोल मांगी थी, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने इसे अस्वीकार कर दिया। आजम खां और अब्दुल्ला 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर जिला कारागार में बंद हैं। परिवार ने अपराह्न 2 बजे से शाम 6 बजे तक की पैरोल का अनुरोध किया था।
था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। यूपी में राशन कार्ड के कोटेदार पर सख्ती, कालाबाजारी व राशन कम देने पर मुकदमा, कालाबाजारी और कार्ड धारकों को राशन का वितरण कम करने पर कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब परमिट निरस्त किया जाएगा। राशन कार्ड धारकों ने शिकायत की थी कि जूही में कोटेदार सुनीता उर्फ मंजू गौतम राशन वितरण में अनियमितता बरत रही है, कार्ड धारकों को राशन कम दे रही है। अचानक बढ़ गया हजारों लोगों का बिजली बिल। यूपी में बिजली के हजारों ग्राहकों के सामने नई मुसीबत आ गई है। मध्यांचल विद्युत निगम के 28,000 से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को इन दिनों ऑनलाइन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। निगम के तकनीकी सिस्टम ने इन उपभोक्ताओं के बिजली के बिल को ऑटोमेटिक होल्ड कर दिया है। यह होल्ड इसलिए किया गया है क्योंकि सिस्टम ने पाया कि इन उपभोक्ताओं के बिल की राशि अचानक काफी अधिक आ गई है। इस तकनीकी बाधा के कारण उपभोक्ता न तो ऑनलाइन पोर्टल पर अपना बिल खोल पा रहे हैं और न ही मोबाइल ऐप के जरिए भुगतान कर पा रहे हैं। ज्ञानवापी सील वजू खाने का कपड़ा बदलने की अर्जी पर कोर्ट का सुनवाई से इनकार। वाराणसी जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने सोमवार को श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मुकदमे में सील वजू खाना के फटे कपड़े बदलने की जिला प्रशासन की अर्जी पर आगे सुनवाई करने से मना कर दिया है। अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में कहा गया है कि ज्ञानवापी से जुड़े किसी भी मामले में न तो कोई आदेश दिया जाए और न ही कोई नया मुकदमा स्वीकार हो, इसलिए इस प्रकरण में कोई आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने मूल मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। यूपी के 1288 ग्राम पंचायतों में योगी सरकार करने जा रही यह काम। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायतों के लिए बड़ा कदम उठाया है। बेहतरी के लिए डिजिटल पुस्तकालय, बाल एवं किशोर पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। शासन के निर्देश पर गोरखपुर मंडल के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर व महाराजगंज में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए चिन्हित 1288 ग्राम पंचायतों में से प्रथम चरण में चारों जनपदों में 644 डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। इसके लिए शासन ने 24 करोड़ 47 लाख 20 हजार की धनराशि निर्गत कर दी है। SIR में लगे टीचर की हार्ट अटैक से मौत। बरेली में BLO ड्यूटी में तैनात एक और टीचर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। टीचर विनोद कुमार शर्मा रात में खाना खाकर अपने कमरे में सो रहे थे। सुबह मृत अवस्था में मिले। टीचर के बेटे ने कहा, मेरे पापा के ऊपर काम का बहुत प्रेशर था। उन्होंने 4-5 दिन पहले BLO से ड्यूटी हटाने की एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन एप्लीकेशन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी। जातीय के साथ क्षेत्रीय समीकरण भी साधेगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया रविवार को पूरी होने के बाद योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी है। फेरबदल दिसंबर में ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। फेरबदल के जरिए भाजपा की वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जातीय के साथ ही क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश होगी। लखनऊ में 19 दिसंबर को दिग्गज कंपनियां करेंगी हायरिंग। ITI अलीगंज में 19 दिसंबर को रोजगार मेला लगने जा रहा है। यहाँ 10 कंपनियों में करीब 800 पदों पर भर्ती होगी। इस जॉब फेयर में सैमसंग इंडिया जैसी कई बड़ी और दिग्गज कंपनियां शामिल होंगी, जो बेहतरीन पैकेज पर जॉब ऑफर मुहैया कराएंगी। भैया बोलने पर चिढ़े डॉक्टर, कहा, मैं सर हूँ मेरठ के PL शर्मा जिला अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज कराने पहुँचे। एक भाकियू टिकैत के पदाधिकारी ने चिकित्सक को भैया बोल दिया। इसके बाद वो भड़क गया और पर्चा फेंकते हुए बोला कि मैं सर हूँ, तुम्हारा भैया नहीं, सर कहकर बुलाया करो। इसके बाद भाकियू टिकैत के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी के नेतृत्व में किसानों ने अधीक्षक का घेराव कर हंगामा कर दिया। भाकियू टिकैत के पदाधिकारी का आरोप है कि डॉक्टर ने उनके मरीज का इलाज नहीं किया। इसके बाद अस्पताल के कार्यवाहक अधीक्षक योगेश अग्रवाल ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है। प्रियंका से 2 घंटे बंद कमरे में मिले प्रशांत किशोर। यूपी चुनाव में बना सकते हैं रणनीति। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद दिल्ली गए प्रशांत किशोर बिहार लौट आए हैं। लौटने से पहले उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से बंद कमरे में मुलाकात की। यह करीब 2 घंटे चली। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी से बिहार और देश में विपक्ष की राजनीति पर बातें हुई हैं, मुद्दों पर भी बातें हुई हैं। हालांकि यह अभी प्रारंभिक मुलाकात है।
स्टार्टअप का प्रमुख केंद्र बनेगा यूपी का। यह एक्सप्रेसवे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद यह मार्ग स्टार्टअप विकास का प्रमुख इंजन बनने जा रहा है। यूपी की योगी सरकार की तैयारी है कि एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद लखनऊ नवाचार और उद्यमिता के एक बड़े केंद्र के रूप में स्थापित होगा। बेहतर कनेक्टिविटी और तेज आवागमन से यह पूरा क्षेत्र स्टार्टअप गतिविधियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। ब्रिजभूषण को गिफ्ट में 1.5 करोड़ का घोड़ा मिला। बाहुबली ब्रिजभूषण सिंह लग्जरी लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब 1.5 करोड़ रुपए का घोड़ा भी उनकी अस्तबल की शान बढ़ा रहा है। इसे उन्होंने खरीदा नहीं बल्कि गिफ्ट में मिला है। गिफ्ट देने वाले सांसद बेटे करण भूषण सिंह के दोस्त हैं। पंजाब से गोंडा में घोड़ा पहुंचते ही उसे देखने वालों की भीड़ लग गई। ब्रिजभूषण सिंह ने खुद घोड़े का वेलकम किया और उसे दुलारा। अतिक्रमण के विरोध में कानपुर में हंगामा, जेसीबी के आगे कूदे बुजुर्ग और महिलाएं। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को आवास विकास की जमीन कब्जा मुक्त कराने गई टीम को लोगों का जमकर विरोध सहना पड़ा। बुजुर्ग और महिलाएं जेसीबी के आगे लेट गए और टीम को वापस जाने को कहा। लगभग 1 घंटे तक अभियान भी रोकना पड़ा। प्रयागराज में गंगा की 2 धाराओं के बीच 6 लेन की बुनियाद। यूपी के प्रयागराज में रिंग रोड के अंतर्गत दूसरे चरण में बनाया जा रहा 6 लेन पुल गंगा में 2 धाराओं निकलने की वजह से उसकी बुनियाद का कार्य प्रभावित हो गया है। पुल की बुनियाद यानी पिलर का कार्य पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रयागराज की ओर से पीपे का 2 पुल बनाया जा रहा है। राजघाट मेला के कल्पवासियों की सुविधाओं के लिए ज्ञापन सौंपा। हरदोई के राजघाट पर आयोजित होने वाले माघ मेला कल्पवास की व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा नेता अशोक कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर कल्पवासियों को होने वाली असुविधाओं से अवगत कराया और सुविधाओं में सुधार की मांग की। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मिले किसान। नोएडा बनने के 49 साल बाद भी किसानों व ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जा रहा है। इससे उनकी समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा है। किसानों की कई पीढ़ी प्राधिकरण कार्यालय के चक्कर लगाकर चली गई हैं। किसान संगठनों की ओर से समय समय पर आंदोलन तक किया गया, लेकिन किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। यह बात सोमवार को भारतीय किसान यूनियन भानु एनसीआर अध्यक्ष सुनील अवाना ने प्राधिकरण ओएसडी महेंद्र प्रसाद से कही। रेलवे ने रोकी गाजीपुर मऊ रेल लाइन विस्तारीकरण परियोजना। गाजीपुर मऊ रेल लाइन विस्तारीकरण परियोजना को रेलवे ने रोक दिया है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। इस परियोजना के रुकने से क्षेत्र के विकास पर असर पड़ सकता है। रेलवे ने अभी तक इस परियोजना को रोकने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है, जिससे स्थानीय लोगों में निराशा है। महोबा में 40,000 किसानों की बीमा पॉलिसी रद्द। महोबा में इफ्को टोक्यो बीमा कंपनी द्वारा 40,000 किसानों की फसल बीमा पॉलिसी रद्द किए जाने का मामला गर्मा गया है। इस फैसले के विरोध में किसानों ने सदर तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि उनकी मांगे अनसुनी की जा रही हैं। कौशाम्बी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को राजकीय हेलीकॉप्टर से कौशाम्बी स्थित सयारा हेलीपैड पहुंचे। हेलीपैड से सीधे कार द्वारा अपने पैतृक आवास सिराथू पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और परिवार से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने आवास से निकलते समय उपस्थित फरियादियों की एप्लीकेशन ली और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। माघ मेले में अब 9 पांटून पुल। लखनऊ रूट से आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत। प्रयागराज में आगामी माघ मेले को लेकर सोमवार को माघ मेला सलाहकार समिति की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों, मेला प्रशासन, पुलिस अधिकारियों के साथ साथ धार्मिक संस्थाओं और विभिन्न अखाड़ों के साधु संत शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य माघ मेले को अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालु अनुकूल बनाना रहा। लखनऊ में फ्लैट के नाम पर करोड़ों की ठगी, फर्जी अप्रूवल लेटर दिखाकर फ्लैट बेचा। लखनऊ की हुसैनगंज पुलिस ने यजदान इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक फाहद याजदानी समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि बिल्डर और उसके साथियों ने 2 लोगों से फ्लैट दिलाने 20 लाख रुपए लिए और फ्लैट नहीं दिया के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की। एडीसीपी सेंट्रल जितेंद्र दुबे के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है। भदोही में शीतलहर से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी। भदोही डीएम शैलेश
राकेश कुमार के निर्देश पर और अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य के पर्यवेक्षण में जिला प्रशासन ने शीतलहर से बचाव के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसका उद्देश्य जनपद वासियों को अत्यधिक ठंड से सुरक्षित रहने में मदद करना है। एडवाइजरी में कहा गया है कि लोग स्थानीय रेडियो, दैनिक समाचार पत्र, टीवी और मोबाइल फोन के माध्यम से मौसम की जानकारी लेते रहे। कोयले की अंगीठी, मिट्टी तेल के चूल्हे, हीटर या ब्लोअर का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। सहारनपुर निगम का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। सहारनपुर में नगर निगम ने सोमवार को शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा के नेतृत्व में निगम की टीम ने कुतुबशेर चौक से रांगड़ों का पुल, टायर मार्केट होते हुए बूढ़ी माई चौक तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान दुकानों के बाहर रखा गया लकड़ी का सजावटी सामान, बोर्ड और करीब 50 बड़े टायर जब्त किए गए। कार्रवाई में 4 कबाड़ियों समेत करीब 2 दर्जन दुकानदारों के चालान काटकर कुल 27,000 रूपए का जुर्माना वसूला गया। सीजेआई बोले, भगवान को भी चैन से सोने नहीं देते बांके। बिहारी के दर्शन की टाइमिंग बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंदिरों में पैसे लेकर अमीर लोगों को स्पेशल पूजा कराने की प्रथा पर कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, इससे भगवान के आराम के समय में भी बाधा पहुंचती है। यह टिप्पणी मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की गई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, दर्शन के वक्त को नहीं बदला जा सकता। इसके चलते मंदिर से जुड़े विधि विधान का भी वक्त बदलता है। भगवान के आराम का अपना वक्त होता है, इसमें दखल नहीं दिया जा सकता। गोरखपुर में बोर्ड परीक्षार्थियों की संख्या घटी। गोरखपुर में इस वर्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में छात्र छात्राओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में करीब 9,000 कम विद्यार्थी इस बार बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इसका असर सीधे परीक्षा व्यवस्था और केंद्रों की संख्या पर पड़ा है। बस्ती में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की छापेमारी, 4 क्विंटल नकली पनीर जब्त। बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के गणेशपुर में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में लगभग 4 क्विंटल नकली पनीर जब्त किया गया है। इसकी बाजार कीमत 50,000 रूपए से अधिक आंकी गई है। यह कार्रवाई वाहन चेकिंग के दौरान हुई, जब पुलिस ने एक संदिग्ध वाहन को रोका। वाहन में लगभग 4 क्विंटल पनीर लदा पाया गया। पूछताछ में चालक पनीर से संबंधित कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। कानपुर देहात में आशा कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय घेरा। कानपुर देहात में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत के बीच आशा कार्यकर्ताओं और आशा संगिनियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को जनपद के सभी 10 ब्लॉकों से सैकड़ों आशा कार्यकर्ता और आशा संगिनी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पहुंची और उसका घेराव कर नारेबाजी की। ईडी कफ सिरप केस जांच। 220 संचालकों ने 700 फर्जी फर्मों से अरबों कमाए। ईडी की 3 प्रदेशों में 40 घंटे से अधिक की छापेमारी में कफ सिरप की काली कमाई का पूरा खेल सामने आ गया। अब तक मिले साक्ष्यों के मुताबिक 220 संचालकों के नाम से 700 से अधिक फर्में बनाई गयी। इनसे अरबों रुपए की कमाई की गई। सबसे दिलचस्प यह रहा कि इसमें अधिकतर फर्में सिर्फ कागजों पर ही रही। फर्मों में अधिकृत कई और लोग भी सिर्फ दस्तावेजों में ही पाए गए। ईडी सूत्रों का दावा है कि अभी कई और फर्मों को लेकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। ईडी सामने आए साक्ष्यों के आधार पर जल्दी ही संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू करेगी। योगी ने प्रदेशवासियों के नाम लिखा मार्मिक पत्र। बोले, संस्कृति प्रेमियों के लिए गर्व का क्षण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम मार्मिक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि संस्कृति प्रेमियों के लिए गर्व का क्षण आया है, जब दुनिया के सबसे दिव्य और अलौकिक उत्सव दीपावली को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए अपने पत्र में मुख्यमंत्री योगी ने अपील की है कि वे इस गौरवशाली यात्रा और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में भाग लें। इसके साथ ही प्रयागराज में अगले माह होने वाले माघ मेले में प्रतिभाग करने की लोगों से अपील भी की है। अयोध्या राम मंदिर का परिसर और बड़ा होगा। खरीदी जाएगी बाहरी दीवार के पास की जमीन। अयोध्या में राम मंदिर परिसर और बड़ा होगा। बाह्य सुरक्षा दीवार के पास की और जमीन खरीदने का फैसला लिया गया है।
ऐसा दीवार को एक सीध में बनाने के लिए किया जा रहा है। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस दीवार की जो डिजाइन बनाई गई थी वह जिग जैग की तरह थी। यही कारण है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतिरिक्त जमीन क्रय करेगी। यद्यपि कि तीर्थ क्षेत्र ने पहले भी कई प्राचीन भवनों व उससे जमीनों को कहीं विनिमय तो कहीं रजिस्टर्ड बैनामे के आधार पर ली है। इसके कारण श्री राम जन्मभूमि परिसर 70 एकड़ से बढ़कर 108 एकड़ से अधिक हो चुका है। फिर भी करीब 4 किलोमीटर लंबी बाउंड्री के लिए कई स्थानों पर जमीन खरीदने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ का आनंद एक ही जगह मिलेगा। लखीमपुर खीरी स्थित शारदा बैराज को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। मंत्री जयवीर ने आगे का प्लान बताया। बोर्ड ने इस परियोजना के लिए एजेंसी चयन प्रक्रिया की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य शारदा बैराज को एक बिल्कुल नए एकोमोडेशन एंड वेलनेस टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत करना है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा कि लखीमपुर का शारदा बैराज अनोखे और बहुआयामी पर्यटन केंद्र के रूप में तेजी से विकसित होने जा रहा है, जहां इको वेलनेस टूरिज्म की शांति और वाइल्ड लाइफ का रोमांच साथ मिलकर पर्यटकों को नया अनुभव देगा। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।